हेलो, आपका हमारे इस फैमिली ऑनलाइन परीक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं आंसर की आ गया है, आपका रॉ मार्क्स आपको पता चल गया होगा। नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड को आज हम बताएंगे आपको, किसको फ़ायदा होने वाला है, क्या होने वाला है, कट ऑफ किया जाने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने इस परिवार को थोड़ा सा सपोर्ट नहीं किया तो कर दीजिए। हाँ, ठीक है, चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सपोर्ट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, एक सर्वे मैंने कराया था, तो ये आप देख सकते हैं सर्वे के आधार पे क्या है कि अगर आपकी ग्रुप डी में मतलब आप इस चीज़ को देखिए ध्यान से। इसमें करीब करीब आप अगर स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको 2400 लोग जो है करीब भाग लिए हैं। मतलब 2500 स्टूडेंट्स का ये डाटा है करीब। तो ग्रुप डी में मार्क्स आपके कितने मैंने पूछा था, तो इसमें देखिए हुआ क्या कि 70 प्लस लाने वाले सिर्फ 5% लोग ही हैं। बाकी 60 प्लस लाने वाले सिर्फ 13% हैं। बाकी 50 प्लस लाने वाले 32% है। 40 प्लस 44% है। यानी अगर आप अन्य में देखें तो मतलब 5% है। यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो ये 50% बच्चे तो ऐसे हैं जो कि 40 प्लस तक में नंबर लाए हैं। मतलब 50 से नीचे ही है इनका किसी भी हाल में। यानी आधी जनसंख्या तो वैसे ही देश से बाहर होती दिख रही है, आपको जो समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सभी का 40% पर हो जाएगा। देखिए, ओबीसी और जनरल तो 40 पे उम्मीद बिल्कुल छोड़ दे, खत्म कर दे, कोई मतलब नहीं है उसका। ओबीसी और जनरल दो कैटेगरी ऐसी हैं जो 40 प्लस पर अपनी उम्मीद को ख़त्म कर दे अभी से, इसी वक्त से। बाकी और जो 40 प्लस पर भी उम्मीद उनका बन रहा है वो है एससी, एसटी और आपके ईडब्ल्यूएस भी थोड़े उम्मीद रहेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो एक्स सर्विसमैन, एक्ट अप्रेंटिसशिप और पीडब्ल्यूडी, ये सारे वो लोग उम्मीद रखेंगे 40 प्लस पर। लेकिन जनरल और ओबीसी वो भी अपना उम्मीद नहीं रखेंगे 40 प्लस पर। ठीक, तो ये बात तो समझ आ गई। ठीक, अब मैं बता दूं तो इसमें जो ये आप देख रहे हैं ना, ये 60-70 प्लस 60 प्लस, ये जो 70 प्लस यानी 60 प्लस लड़के अगर आप देखें तो 18% लोग ऐसे मिलेंगे आपको। मतलब कि वे 15 से 18%, हालांकि इसमें 1% फेक भी होता है ना थोड़ा सा। तो 15 से 18% तक मान के चलिए आपका परसेंट, मतलब इतना है 15% अगर आप मान लीजिए। तो वे इतना लाए हैं 15% में कि ये लोग जो है ना कि 60 प्लस से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो ये वही बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हैं। जैसे यूपीएसआई में भी सेलेक्ट हैं, लेकिन अभी फाइनल मतलब मेरिट नहीं है, तो कैसे क्या करें। कुछ एनटीपीसी में भी सेलेक्ट है, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो क्या करें, पेपर तो देना ही था। कुछ लेखपाल में भी सेलेक्ट है, जो कि अभी नहीं अभी आ पाया है उसका रिजल्ट, तो क्या करें। तो ये कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे क्या मैं बोलूँगा जो यहाँ 60 प्लस लेकर के आए हैं, वे बच्चे कई जगह मल्टीपल जगह पे पेपर दिए और मल्टीपल जगह पर सेलेक्टेड हैं। लेकिन अब वो ज्वाइनिंग ना होने के कारण से यहाँ पर पेपर दिए हैं। तो ये रुकेंगे थोड़े ना। कहने का मतलब ये है कि अगर वे वैकेंसी पहले खींच जाएंगे, और खींचना है भी, क्योंकि वो सरकार भी जानती है कि बिना इसके नहीं हो पाएगा। अगर ये दे भी देते हैं तो फिर भागेंगे छोड़ के सब, तो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा फिर हमारा। फिर हमको अलग से पैनल बुलाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही ज्वाइनिंग दे देते हैं, बाद में दिक्कत है। तो ये पहले ज्वाइनिंग हो जाएगा इन सबों का, उसके बाद इसकी ज्वाइनिंग देंगे। मतलब मार्च अप्रैल तक इसकी भी ज्वाइनिंग दे ही देंगे, तो उससे पहले उनका सबका दे देंगे। 3-4 महीने हैं, तो फिर ये आप देख लीजिए। तो आपका कट ऑफ ज़्यादा तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है। बाकी आपको परसेंटाइल मेथड क्या है वो मैं समझा देता हूँ। देखिए, पहले क्या होता था, जेड स्कोर मेथड होता था, जो कि मैं आप नीचे साथ लाया हूँ। हाँ देखिए, ये जेड स्कोर मेथड है। ये फार्मूला हुआ करता था पहले का है। पहले ये था कि जेड स्कोर मेथड से परसेंट मतलब होता था नॉर्मलाइजेशन। तो उसमें क्या होता था कि किसी का 20 नंबर 30 नंबर बढ़ जाता, किसी का 40 नंबर, किसी का 25 नंबर, किसी का 5 नंबर, किसी का 10 नंबर, किसी का 0 नंबर, किसी का माइनस में 1 नंबर। तो ऐसा मतलब काफ़ी मतलब एक तरफे डिफरेंस था। एक बच्चे के मार्क्स में बहुत डिफरेंस होता, मतलब इतना डिफरेंस कि आदमी बर्दाश्त ना कर सके, आदमी को जेलस हो जाए, आदमी परेशान हो जाए, आदमी गुस्सा में कुछ कहने लगे, इस तरह का मतलब डिफरेंस था। और लोगों ने रेलवे के ऊपर वो कर दिया कि आप लोग गलत करते हो, पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हो, क्या कठिन क्या सही, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए रेलवे ने परेशान होकर के इन सभी कारणों से इस मेथड को ही खत्म कर दिया। अब नया मेथड लाए हैं ये लोग, बहुत पहले ही इसका नोटिस निकाल चुके हैं, हालांकि मैं आपको बता भी चुका हूँ। लेकिन ये नया मेथड क्या है, परसेंटाइल स्कोर मेथड। इसमें क्या होता है कि आपको सभी बच्चों से मतलब नहीं होता है। और उसमें क्या था, आपको सभी बच्चों से मतलब था। लेकिन इसमें क्या है, सभी बच्चों से मतलब नहीं होगा, आपके अपने शिफ्ट के बच्चों से मतलब होगा। जैसे मान लेते हैं, मैं एग्जांपल के रूप में मान लेते हैं किसी ने 4 तारीख को पेपर दिया, किसी ने 5 को दिया, किसी को 6 को दिया। तो 4 तारीख में भी 3 शिफ्ट हो गए, मान लीजिए इस तरह से करके, फर्स्ट शिफ्ट, फिर ये सेकंड शिफ्ट, फिर ये थर्ड शिफ्ट। ठीक, उसी तरह से 5 तारीख में भी 3 शिफ्ट हो गए, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और फिर ये थर्ड शिफ्ट, इस तरह से मान के चलिए। उसी तरह से 6 तारीख में भी 3 शिफ्ट हो गया। ठीक, तो ये जो तीनों डेट है, मतलब इसी तरह से तो बहुत सारे डेट हैं, बहुत सारे दिन हैं। तो मैं सभी दिन की बात नहीं, मैं 3 एग्जाम्पल के रूप में ले लेता हूँ कि 3 तारीख में, 4, 5 तारीख, 6 तारीख में ये 3 शिफ्ट में मान लीजिए पेपर हुआ। तो आपको जैसे मान लीजिए मान लीजिए कोई एक लड़का है, जो मान लीजिए एक लड़का ए है जो पेपर दिया है 4 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में। तो इसको 4 तारीख के सेकेंड शिफ्ट से ही मतलब रहेगा। उसको ये मतलब नहीं होगा कि हमारा अगले दिन क्या, मतलब और बच्चों का कब हुआ था और बच्चों का, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बात करें तो मान लीजिए कोई बी लड़का है जो कि दिया था 5 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसको 5 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट से ही मतलब होगा। उसको और शिफ्ट से, उसके और जोन से, उसके और फेज से कोई मतलब नहीं है। तो अब ये बात आती है कि इसमें होगा कैसे। तो अगर मान लीजिए ए लड़का है, उसने 4 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है, तो ये 4 तारीख के सेकंड शिफ्ट में कैसा पेपर आया था, सिर्फ इससे मतलब है उसको। तो मान लीजिए अगर 4 तारीख के सेकंड शिफ्ट में आपके साथ साथ 10 लोगों ने पेपर दिया, चलिए 5 लोगों ने पेपर दिया, चलिए मान लीजिए ए के साथ में मान लीजिए 5 लोगों ने और पेपर दिया, चलिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 लोगों ने से पेपर दिया। इनका नंबर एक जो था, उनका नंबर आ गया मान लीजिए 50 नंबर पाए, फिर 1 2 दूसरा 60 नंबर पा गया, चलिए तीसरा
वाले जो है 65 नंबर पा गए, फिर चौथा 70 नंबर पा गए, फिर ये पाँचवा जो है ये भी मान लीजिए 71 नंबर पा गए। तो ऐसे नंबर पा गए सब लोग, 5 लोग, हालांकि होंगे तो हज़ारों लाखों में, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में आपको सिर्फ कुछ मतलब 4-5 लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर किसका आप देखेंगे तो 50 से लेकर के 71 तक नंबर गए हैं। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसका 71 वाले का है। तो इसको क्या करेंगे लोग 100 परसेंटाइल मान लेंगे, क्योंकि जो जिसका भी सबसे ज़्यादा नंबर होगा उस शिफ्ट में, जिसका भी सबसे ज़्यादा नंबर होगा उस शिफ्ट में, उसको क्या दे देंगे 100 परसेंटाइल। अभी तो 100 परसेंटाइल हो गया, तो ये जो 100 परसेंटाइल जो हो जाएगा, तो अब इससे कम जो पाया है वो कितना परसेंटाइल पर रहेगा 99 परसेंटाइल। फिर उससे कम जो पाएगा उसका कितना रहेगा 98 परसेंटाइल। इसी तरह से करके एक लिस्ट बना देंगे आपका, एक क्या बन जाएगा लिस्ट, और उसी लिस्ट के आधार पर उसके मार्क्स बता देंगे कि इतना मार्क्स बना, परसेंटाइल मार्क्स बता देंगे उसी लिस्ट के हिसाब से, और जो वो मार्क्स बनेगा ना वही आपका परसेंटाइल स्कोर होगा। और इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, मुश्किल से 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर आपका आगे पीछे होगा। मान लीजिए किसी का 65 बना है तो आपका 63 रहेगा, मान लीजिए किसी का 70 बना है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में 72 हो जाएगा। इस तरह से होगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा नई वेरिएशन आएगा इसमें, ठीक है। तो ये बात हो गई, आप समझिएगा। तो इसी तरह से परसेंटाइल में हो जाएगा। तो ये 98, 96, 99 देखेंगे। लेखपाल में जो हुआ था, यूपी के लेखपाल अगर आपने दिया हो, पेट का पेपर, सॉरी लेखपाल बोल रहा हूँ, जो आपका पिछली बार जो पेट का पेपर हुआ था, अभी तो ये वाला पेपर तो अभी कल ही हुआ है, अभी आज हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इसके पिछले वाला दिए होंगे तो उसमें देखेंगे आप तो आपका स्कोर परसेंटाइल स्कोर ही दिखा रहा होगा, किसी का 96 परसेंटाइल, किसी का 99 परसेंटाइल, किसी का 92 परसेंटाइल, किसी का 80 परसेंटाइल, किसी का 70 परसेंटाइल। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको परसेंटाइल देखने को मिलेगा ग्रुप डी में भी। तो ये स्कोरिंग का मेथड काफ़ी अच्छा है मान के चलिए, तो इसलिए इसका आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें और क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया कि परसेंटाइल मेथड काम कैसे करेगा और फायदा किसको होगा। फायदा देखिए किसी को ज़्यादा विशेष इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि नॉर्मलाइजेशन के थ्रू फायदा होगा या नुकसान होगा, लेकिन ये है कि अगर आपका पेपर जरा सा भी टफ रहा होगा तो जाहिर सी बात है टॉपर भी कम नंबर ला पाएगा। तो जब वो कम नंबर लाएगा तो उसका 100 परसेंटाइल कम बनेगा, तो आपका भी नंबर अच्छा बनेगा। तो आपके टॉपर से मतलब है, आपके शिफ्ट में जो टॉपर है उसी से मेन मतलब है। अगर ज़्यादा लोग टॉपर रहेंगे तब दिक्कत हो जाएगा, कम लोग टॉपर रहेंगे तो ज़्यादा पर बेनिफिट रहेगा फिर आपके लिए। तो यही दिक्कत है, आपके शिफ्ट से मतलब है कि आपके शिफ्ट में कैसे बच्चे पेपर दे रहे हैं और उनका क्या नंबर आ रहा है। बाकी अगर आपकी ऑल पॉइंट की बात देखूँ तो देखिए इसमें रेलवे के क्या पॉइंट्स बनते हैं समझने के लिए। अटेंडेंस देखा जाए तो भाई 50% है करीब करीब, तो ये भी एक फैक्टर है कि आपका जो है मतलब ये कट ऑफ आपका कम जाएगा। दूसरा फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो पेपर का लेवल जो है ना ऑब्वियसली ये हाई रखा गया है पेपर का लेवल। और भी बात करें तो आपका 4 साल का गैप हो चुका है, और बात करें तो अगर हम आपका तो ये परसेंटाइल स्कोर मेथड हो चुका है। तो इसके इन सब के कारण से जो है पेपर का जो मतलब कट ऑफ जो है इस बार का रहने वाला है बहुत कम रहने वाला है। चलिए हम आपको कट ऑफ ही बता देते हैं। देखिए अगर आप मीडियम जोन से बिलोंग करते हैं तो आपको देखिए मीडियम जोन में आता कौन है सबसे पहले जान लीजिए, जबलपुर आता है, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद। कोलकाता का जो ईस्टर्न रेलवे है वो आता है। ध्यान दें कोलकाता में 2 रेलवे है, एक ईस्टर्न रेलवे वाला है वो मीडियम जोन में आता है। यहाँ पर अगर आपके काट पीट के इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, आप पेट की तैयारी करें। बाकी अगर आप लो जोन से आते हैं तो लो जोन में देखिए क्या है कि ये आपका अगर लो जोन में देखें तो आप कौन कौन सा देखिए यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का लो जोन में आता है, बाकी चेन्नई है और बाकी मुंबई है सेंट्रल रेलवे का, हुबली है और वेस्टर्न रेलवे मुंबई है। इनमें कट ऑफ आपकी कम जाएगी, बहुत ज़्यादा कम। तो यहाँ पे अगर आपका ये नंबर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप अपना पेट की तैयारी करें। बाकी अगर हाई जोन की बात करें हम तो हाई जोन में आता है आपका इलाहाबाद, जयपुर, गोरखपुर और बिलासपुर, ये सारे जोन्स आते हैं। और ये न्यू दिल्ली भी आता है, हाजीपुर भी आता है। तो ये सारे जोन्स हैं। अगर आंसर किए आने के बाद आपका इतना नंबर बन रहा है तो आप 100% पेट की तैयारी करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि अगर पेट का कट ऑफ मान लीजिए 55 जाता है तो आपका फाइनल स्कोर कहीं ना कहीं 57-58 तक जाने वाला है, क्योंकि 2-3 नंबर बढ़ेगा फाइनल में, अभी नहीं बढ़ेगा, फाइनल में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट के लिए 3 गुना बुलाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है बच्चे ज़्यादा ही पास हो जाएंगे। जब ज़्यादा पास होंगे तो फिर यही दिक्कत होगा कि मतलब मेरिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए फाइनल में 1-2 नंबर आपको ज़्यादा लाना पड़ सकता है, लेकिन अभी जो है ना पेट के लिए जितना मैंने बताया उतना सेफ है। बाकी अगर आप वीडियो को अंत तक देखे ही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद का आपका मैं हृदय से जो है वो रेडी रहूँगा, आभारी रहूँगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाइएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।